हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ERSS क्लासेस। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 10th की एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। उस त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिक्स के थ्रू मैंने समझाया था आपको, एक टेबल भी बताई थी। उस टेबल का कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस में और कैसे फॉर्मूले को यूज़ करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 में, वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर 8 of class 10. Exercise 8.1. Question 2. In figure, find 10p minus quota. एक डायग्राम गिवन है, ट्राइंगल PQR। क्लास 10 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। उसमें 8.1 एक्सरसाइज को मैं ले रहा हूँ। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। उसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर PQ 12 दे रखा है, PR 13 दे रखा है। आपको 10p माइनस क्वार्टर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। इसमें पहले आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है, जो तीसरी भुजा नहीं दे रखी वो आपको फाइंड करनी है। तो इसमें समकोण त्रिभुज के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उसके थ्रू अपन थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन इस बेस फाइंड करेंगे। अगर बेस फाइंड करना है तो बेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है आपका QR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है 13, क्योंकि 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है, और परपेंडिकुलर है 12। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है। मैंने ट्रिक्स में आपको बताया था, मेरे लास्ट वीडियो में आप देखना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है 10 to 20 तो कैसे फाइंड करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 25। QR की वैल्यू फाइंड करनी है, ये QR स्क्वायर की वैल्यू है। QR की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा। QR आया 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना 10p माइनस कोटार। क्वेश्चन में अगर 10p माइनस कोटार निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी एंगल आप ले रहे हो उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, मतलब कर्ण। 90 के अपोजिट कर्ण हमेशा फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार हमेशा पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कैसे? 10p की बात कर रहा हूं तो p tan थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर पंडित हरि बोल से अगर फॉर्मूला बनाए तो साइन कोस टेन। टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कोट थीटा का फॉर्मूला साइन कोस टेन कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लाल बेटा का कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं? अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने जस्ट परपेंडिकुलर होता है, तब थीटा यहाँ पे p है, p के सामने परपेंडिकुलर वो है 5। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है तो रिमेनिंग साइड बेस है। अब कोट R निकालना है तो यहाँ पे एंगल R है, तो जस्ट R के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। तो इस कोट R के केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स है तो बेस कौन सा हुआ? 5। इट मींस आपको बेस है 5 रखना है और परपेंडिकुलर 12 रखना है। 5/12 प्लस का 5/12 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 0। मींस 10p माइनस कोट R की वैल्यू 0। देखिए कॉपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 15 कोट A is equals to 8, then find sin A sec A। 15 कोट A is equals to 8, तो sin A और sec A की
वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल सी चीज है, जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। यहाँ 90 बना दो। अब आपको जो वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू से आप त्रिकोण में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें दो वैल्यू आप निकाल पाएंगे। कैसे? 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मींस कोट ए की वैल्यू है 8/15। कोट ए की वैल्यू 8/15 है, तो अगर अपन कोट का फॉर्मूला लिखें, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए लाल बटा क्या होता है? साइन कोस टेन कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए साइन कोस टेन कोट आधार बटा। तो अगर आप इनको तुलना करेंगे तो बेस की वैल्यू 8 नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 नहीं है, ये इसके मल्टीपल में, मतलब जो बेस है, बेस या फिर जो आधा है वो 8 के मल्टीपल में है, यानी ये कॉमन मल्टीपल आ रहा है तो इसके पीछे मैं k लगाऊंगा। एंड परपेंडिकुलर जो है यानी जो लंब है वो 15 नहीं है, 15 के गुणांक में कुछ नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, तो मैं k लगूंगा। इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं इसको एंगल को a ले लेता हूं, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 15 के। बेस कितनी है? 8 की। मतलब मेरे को लास्ट वाले क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा था, दो साइड दे रखी थी, थर्ड साइड मैंने फाइंड करी। इस क्वेश्चन में डायग्राम मेरे को गिवन नहीं है, मैं थर्ड डायग्राम मैंने बना के थर्ड साइड निकालूंगा। कैसे निकालेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस क्या है? इसको एबीसी त्रिभुज ले लो, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 15k स्क्वायर एंड बेस 8k स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ये है AC स्क्वायर की वैल्यू, दोनों को ऐड करो 389 k स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड करनी है 389 का स्क्वायर। सॉरी 289 आएगा, 289 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट आएगा 17, तो AC की वैल्यू है 17k, यानी हाइपोटेनस आया 17k। अब आपको निकालना है साइन A निकालना है, तो साइन A, साइन निकालने का फॉर्मूला पंडित बाग पंडित हरि हरि बोल। इससे आप साइन वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए लाल बट्टा कब का फॉर्मूला हुआ साइन फर्स्ट में आता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लाल बट्टा लंब बट्टा कर्ण, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है? 15k, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है? वो 90 के सामने होता है 17k। k से k कैंसिल हुआ, तो साइन A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/17। सेम आपको सेक A की वैल्यू भी आपको निकालनी है। कैसे? देखिए, सेक A साइन कोस टेन कोट सेक, सेक इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कर्ण बटा आधार। टेबल से निकालेंगे हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 90 के सामने 17 की, वही कर्ण है। बेस जो थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बची भुजा बेस। k से k कैंसिल हुआ, तो सेक A की वैल्यू आई 17/8। देखिए, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो है क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बी समकोण है, बी 90 डिग्री है। तो ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं एंड tan ए की वैल्यू गिवन है, वो है 1/√3। तो आपको निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालनी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बी पर राइट एंगल है, tan a की वैल्यू गिवन है, sin a cos c प्लस cos a sin a की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सी चीज वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आपको दे रखा है उससे आप त्रिभुज के अंदर ट्राइंगल के अंदर वैल्यू रखिए। तो आप अगर देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin cos tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए लंब बटा आधार। मतलब यहां से अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो होगी 1k, और बेस की वैल्यू आधार की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगी √3। ये वैल्यू ट्राइंगल में रखो, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो ये 1k यानी k लिखना है। और बेस बची हो जाएगी आधार। इस क्वेश्चन में भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, करिए सोल्व, k स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4k स्क्वायर, ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा, AC की वैल्यू आई 2k, AC की वैल्यू आई 2। तो आपको जो फाइंड करना है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin cos बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस वापस बेस अपॉन हाइपोटेनस इनटू sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन sin A। अगर थीटा ये है, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस 90 के सामने, cos C एंगल की बात कर रहा हूं, उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो बेस बचा ये, तो k अपॉन प्लस cos A की बात कर रहा हूं, A ये है, तो A एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो बेस √3 अपॉन k, हाइपोटेनस 2k इनटू sin C की बात कर रहा हूं, एंगल ये, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस फिक्स है। अब इसको सॉल्व करना आपको, k से k कैंसिल, वन बाई टू यहां से बचेगा इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/1 इंटू 1 1 अपॉन 4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 4, एलसीएम लिया 4 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज एन आंसर। कीजिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8.2। में जो क्वेश्चंस हैं वो सब टेबल से वैल्यू कॉपी करके आपको सॉल्व करने के लिए रहेंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लेता हूं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का
फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें इसका मान आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, आपको टेबल से साइड में टेबल बना लेनी है, उस टेबल से वैल्यू कॉपी करनी है। 2 इंटू 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 की वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का कैंसल, 2 इंटू 1 इज 2 इज आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। टेबल से वैल्यू कॉपी करनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1045 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू, साइन 60 की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करना 2/√3। ये मैन डिनोमिनेटर, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1। ऊपर भी रैशनल फ्रैक्शंस आ रहे हैं, नीचे भी फ्रैक्शंस आ रहे हैं। ऊपर वाले फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, 2 एंड √3 का एलसीएम 2√3, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 2 4। ये मेन बेस, 2 एंड √3 का एलसीएम 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2 बचा, 2 इंटू 2 4, 2√3 को 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3, 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2√3। अब सिंगल फ्रैक्शन जब बन जाए तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन अगर आता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज और नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, मतलब व्युत्क्रम होके इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। रूट वाले नंबर ऐड कैसे होते हैं, सेम रूट वाले नंबर अगर हैं तो उनके कोफिशिएंट साथ में जो नंबर उनको देखना सोल्व करना है। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसके गुणांक में 1 आ रहा है, 2 + 1 कितना हुआ 3, यानी 3√3 माइनस 4, 2√3 से 2√3 कैंसिल अपॉन 4 प्लस 2 + 1। यहाँ तक करने के बाद में यहाँ रैशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिनोमिनेटर में यानी हर में 4 + 3√3 है तो 4 - √3 3√3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसके बाद ब्रैकेट सोल्व करना है आपको। 3√3 × 4, 3 4 = 12√3 माइनस 3√3 × 3√3, तो रूट आपस में मल्टीप्लाई होके रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9 × 3 माइनस 4 4 = 16। ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, 4 3 = 12√3।
डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 रूट 3 प्लस 4 3 जा 12 रूट 3 माइनस 3 3 जा 9 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3। यहाँ तक कॉपी कीजिए। नेक्स्ट 12 रूट 3 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 16 प्लस 12 रूट 3 अपॉन 16 माइनस 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 माइनस 27। सेम रूट वाले नंबर सॉल्व कर सकते हैं। रूट 3 प्लस 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 12 प्लस 12 24 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 43 अपॉन 12 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 प्लस कैंसिल आउट 16 माइनस 27 माइनस 11। डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.3 साइन 18 अपॉन कोस 72 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें 0 30 45 60 90 ऐसे ही एंगल थे, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल 0 30 45 60 90 में से नहीं है। उस कंडीशन में इन दोनों कोणों का योग करना है। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर यानी अंश वाले को एज इट इज रखना है और हर वाले को लिखना है 90 माइनस न्यूमरेटर वाला है बस। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो एक एंगल को तो एज इट इज रखना है, दूसरे एंगल को लिखना 90 माइनस फर्स्ट एंगल, फिर साइन 80 अपॉन। आपने लास्ट वीडियो में देखा था फॉर्मूले कि साइन और कोस आपस में ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मतलब 18। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, आंसर सी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सी टाइप का क्वेश्चन है। 31 और 59 की वैल्यू टेबल में नहीं है, लेकिन इन दोनों की सम 90 है, तो फर्स्ट वाले एंगल को तो एज इट इज रखना है और सेकंड वाले को लिखना है 90 माइनस फर्स्ट एंगल बस। बस वही कोसेक 31 डिग्री, सेक और कोसेक ब्रदर एंड सिस्टर है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, कोसेक 31 से कोसेक 31 कैंसिल हुआ 0, आंसर कीजिए। 8.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 1048 1023 1042 एंड 1067 की वैल्यू को 1 के इक्वल शो करना है। आपको प्रूफ करना है इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो एलएचएस पार्ट लिखो सबसे पहले 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री।
इन चारों ही एंगल की वैल्यू टेबल में नहीं है, आपको वो करना है, इनको ग्रुपिंग करना है, दो एंगल को साथ में लेना है जिनकी सम 90 है। तो 48 एंड 42 को साथ में लेना है एंड 23 एंड 67 को साथ में लेना है। वापस वही दो क्वेश्चन बन गए इसमें। फर्स्ट एंगल को एज इट इज रखना है, सेकंड को लिखना है 10 90 माइनस फर्स्ट एंगल। इसमें भी वही फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड को लिखना है 90 माइनस फर्स्ट एंगल 1048। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। लेकिन यहाँ पे कैंसल नहीं हो रहा है, तो आपने पढ़ा था पंडित बाग पंडित हरी हरी बोल, उसमें साइन कोस टेन कोट, कोट का फॉर्मूला था 1/10, मतलब कोट का 1/10 लिख सकते हैं। तो 1048 से 1048 कैंसल। सिमिलरली कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, 1023 1023 कैंसल, 1 into 1 1 is your answer. So LHS is equals to RHS proved, and you have to write here hence proved HP. कॉपी कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। एक एबीसी एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी इसके अंतःकोण है, यानी इंटीरियर एंगल है। तो आपको शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 8.3। ए बी सी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, यानी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो सिद्ध करो ये। तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोण यानी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है 180। ये अपने को नॉन कंडीशन, ये टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। अब जो कंडीशन आपने लिखी है उस कंडीशन को प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग जमाइए। अपने को लेफ्ट साइड में बी प्लस सी एंगल ही चाहिए, ए नहीं चाहिए, ए को ट्रांसपोज करो उधर तो माइनस हो गया। सेकंड स्टेप, इसमें डिवाइड में 2 आ रहा है तो आपको दोनों साइड 2 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड 2 बोथ दी साइड। थर्ड स्टेप, इधर साइन आ रहा है तो टेकिंग साइन बोथ दी साइड, मतलब साइन लेना है दोनों साइड में, साइन फंक्शन लेना है दोनों साइड में, त्रिकोणमिति का फलन लेना है साइन। सबसे पहले अपने बोला क्वेश्चन में कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, यानी त्रिभुज ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो अपने को पता है त्रिभुज के अंतःकोण में एक होता है 180 डिग्री। फिर जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग एलएचएस में मेरे को बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी रखा इधर भेज दिया। सेकंड स्टेप, डिवाइड में 2 चाहिए, दोनों से डिवाइड में 2 किया, क्योंकि एक साइड नहीं कर सकता, अगर इस एलएचएस में कुछ करूंगा तो आरएचएस में भी डिवाइड करना होगा। फिर इधर साइन चाहिए, साइन लिया, इधर भी लेना पड़ेगा। एलएचएस वाला पार्ट आ गया। अब आरएचएस में अपन कंसंट्रेट करेंगे। साइन, मेरे को यहाँ साइन नहीं चाहिए तो साइन हटाना है, तो जो डिवाइड में 2 है उस डिवाइड में 2 को सेपरेट कर देंगे। साइन 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास। सो प्रूव्ड
नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4. एक्सरसाइज 8.4 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है, समसमीकरण वाले क्वेश्चंस है. उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आए तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 से 3 नंबर तो इजीली ला सकते हैं. उसके लिए क्या स्टेप्स को फॉलो करना है वो मैं बताऊंगा. जैसे क्वेश्चन 5th का फर्स्ट, क्वेश्चन 5th का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.4. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन नंबर डालो और क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करो. फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन कॉपी करो. स्टेप 2 राइट एलएचएस पार्ट, मतलब जो भी एलएचएस पार्ट है उसको एज इट इज लिखो. स्टेप 2 क्या है, एलएचएस पार्ट को लिखो. स्टेप 3 जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है उन सबको साइन कोस में कन्वर्ट करो. तो कोसेक किसके नीचे आता है, साइन के नीचे. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. स्टेप 3 कन्वर्ट करना है साइन और कोस. स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है. स्टेप 2 एलएचएस पार्ट लिखना है. स्टेप 3 साइन कोस में कन्वर्ट करना है. स्टेप 4 है एलसीएम लेना है. साइन का एलसीएम, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो एलसीएम सेम आएगा और न्यूमरेटर में एज इट इज माइनस करना. ये 4 स्टेप जो मैंने लिखी है वो प्रूफ करने वाले हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करनी. ये चारों स्टेप हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करनी. अब आपको देखना है आरएचएस में क्या प्रूफ करना है. आरएचएस में प्रूफ करने में न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस चाहिए, 1 माइनस कोस आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कोस चाहिए. यहाँ पे साइन आ रहा है, मींस साइन आपको हटाना है, साइन मेरे को नहीं चाहिए. उस कंडीशन में क्या करूंगा, साइन का कोस के फॉर्म में फॉर्मूला लगूंगा. कैसे, ये जो स्क्वायर है दोनों पे सेपरेट कर देंगे. उसके बाद साइन का कोस में फॉर्मूला होता है, आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पड़ा है. यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा था उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. अब क्या करना है, इस 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिखूं तो भी 1 ही रहेगा. डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस. न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा जो आरएचएस के इक्वल है. सो वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. हैंस प्रूफ. नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ का थर्ड. टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा.